आज के कहानी का शीर्षक है समय का कर्ज। प्रयागराज शहर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। गंगा के घाट पर हल्की धुंध फैली हुई थी और सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। अरविंद रोज की तरह टहलने निकला था। वह एक साधारण आदमी था, सरकारी दफ्तर में क्लर्क। उसकी जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। जब वह पुराने किले के पास वाली सड़क से गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क किनारे एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुरानी घड़ी रखी थी। घड़ी अजीब थी, उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। अरविंद रुक गया। ये घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? उसने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। क्योंकि ये समय को वापस ले जाती है। अरविंद हंस पड़ा। अच्छा मजाक है। मजाक नहीं, आदमी बोला, अगर चाहो तो आजमा लो। अरविंद ने सोचा कि शायद कोई सड़क का जादूगर होगा। कैसे? बस इसे 1 मिनट के लिए पकड़ो। अरविंद ने घड़ी हाथ में ली। अचानक उसके आसपास सब कुछ बदल गया। सड़क खाली हो गई, पेड़ छोटे हो गए, और सामने वही किला, लेकिन बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था। कुछ सैनिक खड़े थे। अरविंद घबरा गया। ये क्या? तभी उसने देखा कि एक घोड़ा उसकी तरफ दौड़ रहा है। उस पर बैठा सैनिक चिल्लाया, कौन हो तुम? अरविंद को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह भागा। भागते भागते अचानक उसे याद आया कि घड़ी अभी भी उसके हाथ में है। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया, और सब कुछ वापस सामान्य हो गया। वह फिर उसी सड़क पर खड़ा था। वही आदमी सामने बैठा था। कैसा लगा? उसने पूछा। अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया था। ये सच था। हाँ, आदमी बोला, वो 300 साल पहले का समय था। अरविंद ने गहरी सांस ली। तुम कौन हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं समय का साहूकार हूँ। समय का साहूकार? साहूकार? हाँ, वह आदमी बोला, मैं लोगों को समय उधार देता हूँ। अरविंद को समझ नहीं आया। समय उधार? हाँ, तुम अपने जीवन का समय आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन बदले में? आदमी मुस्कुराया। बदले में तुम्हें अपने जीवन का कुछ समय देना होगा। अरविंद ने सोचा, ये पागल है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने सच में अतीत देखा था। अगर मैं अतीत में जाऊं तो तुम इतिहास देख सकते हो, लेकिन कुछ बदल नहीं सकते। और भविष्य? भविष्य देख सकते हो, लेकिन वहां ज्यादा देर रहना खतरनाक है। अरविंद की जिज्ञासा बढ़ गई। कितने का पड़ेगा? आदमी बोला, 1 घंटा भविष्य देखने के लिए तुम्हें अपने जीवन के 1 दिन देने होंगे। अरविंद चौंका। मतलब मेरी उम्र 1 दिन कम हो जाएगी? हाँ, अरविंद ने सोचा। 1 दिन के बदले भविष्य देखना बुरा सौदा नहीं था। ठीक है। आदमी ने घड़ी उसे दे दी। जब भी सुइयों को आगे घुमाओगे, तुम भविष्य में जाओगे। भविष्य की पहली यात्रा। उस रात अरविंद ने घड़ी उठाई। उसने सुइयों को आगे घुमाया। अचानक कमरा चमक उठा, और सब कुछ बदल गया। वह उसी घर में था, लेकिन घर नया लग रहा था। दीवारों पर नई पेंटिंग थी। फर्नीचर बदल चुका था। तभी दरवाजा खुला। अंदर एक युवक आया। उसने अरविंद को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। आप कौन? अरविंद समझ गया। ये उसका बेटा था, लेकिन बड़ा हो चुका था। अरविंद ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? युवक का चेहरा उदास हो गया। मेरे पापा 5 साल पहले गुजर गए। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसे? हार्ट अटैक? अरविंद के हाथ कांपने लगे। तो उसका भविष्य 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत घड़ी छोड़ दी और वापस अपने समय में आ गया। डर। उस रात अरविंद सो नहीं पाया। क्या सच में वह 5 साल बाद मर जाएगा? उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा, आपको दिल की थोड़ी समस्या है, ध्यान रखना होगा। अरविंद समझ गया। भविष्य झूठ नहीं था, लेकिन अब वह उसे बदलना चाहता था। दूसरी यात्रा। इस बार वह 10 साल आगे गया। और इस बार जो उसने देखा, वह चौंकाने वाला था। उसका बेटा बहुत अमीर हो चुका था। एक बड़ा ऑफिस, कई कर्मचारी,
अरविंद ने पूछा, इतनी सफलता कैसे मिली? बेटा बोला, पापा की मृत्यु के बाद मैंने उनकी डायरी पढ़ी। उसमें बिजनेस का एक आइडिया था। उसी से कंपनी शुरू की। अरविंद चौंक गया। लेकिन मैंने तो कोई डायरी नहीं लिखी। उसने समझा, भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो अभी नहीं हुआ। समय का खेल। अगले कुछ महीनों में अरविंद बार बार भविष्य देखने लगा। हर बार वह अपने जीवन के कुछ दिन खो देता, लेकिन उसे भविष्य की जानकारी मिलती। उसने एक डायरी लिखनी शुरू कर दी। उसमें बिजनेस आइडिया लिखा। यही डायरी भविष्य में उसके बेटे की सफलता की वजह बनने वाली थी। लेकिन एक दिन जब वह समय के साहूकार के पास गया, वह आदमी गायब था और उसकी जगह एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, समय का कर्ज पूरा हुआ। अरविंद घबरा गया। कर्ज? तभी उसे समझ आया। उसने भविष्य देखने के लिए जो दिन दिए थे, वे दिन उसकी जिंदगी से कम हो चुके थे। उसकी मृत्यु 5 साल बाद नहीं, अब 3 साल बाद होने वाली थी। अंतिम निर्णय। अब अरविंद के सामने एक मुश्किल फैसला था। अगर वह घड़ी का इस्तेमाल बंद कर दे, तो वह 3 साल जिएगा। अगर वह और भविष्य देखे, तो उसकी उम्र और कम हो जाएगी। लेकिन उसके मन में एक विचार आया। उसने आखिरी बार घड़ी उठाई और 20 साल आगे चला गया। वहां उसने देखा, उसका बेटा बहुत सफल है, लेकिन उसकी तस्वीर के सामने रोज दिया जलाता है और कहता है, काश पापा थोड़े और साल हमारे साथ रहते। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने घड़ी फेंक दी और फैसला किया, अब वह भविष्य नहीं देखेगा। अब वह बस वर्तमान में जिएगा। आखिरी मोड़। 3 साल बाद अरविंद अभी भी जीवित था। डॉक्टर हैरान थे। उसका दिल ठीक हो चुका था, क्योंकि उसने जीवन शैली बदल दी थी। व्यायाम, सादा खाना और तनाव खत्म। उस दिन अचानक दरवाजा खटखटाया। बाहर वही आदमी खड़ा था, समय का साहूकार। कैसे हो? अरविंद गुस्से में बोला, तुमने मेरी उम्र चुरा ली। आदमी मुस्कुराया, नहीं, मैंने तुम्हें जीवन की कीमत समझाई। अगर तुम भविष्य नहीं देखते तो शायद अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। अरविंद चुप हो गया। आदमी ने घड़ी वापस मेज पर रख दी। अब ये तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। और वह गायब हो गया। अंत। अरविंद ने घड़ी को एक डिब्बे में बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, सबसे बड़ा खजाना भविष्य जानना नहीं, बल्कि वर्तमान को जीना है।